चलो देखना, लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब कुछ नहीं है, देखो एपी में एपी दी है क्या अपने को, एपी दिया है 3, 8, 13 और 18, और इसमें अपने को बताना है कि अगर कोई टर्म 78 है, क्या है क्वेश्चन नंबर कितना है 4। अपने को इसमें इतना सा बताना है कि एपी जो चल रही है इसमें 78 कौन से नंबर पे आएगा, मतलब इस एपी का हिस्सा है ये, इस एपी में। हाँ समझ गए, तो देखो यहां से अपने को पता चल रहा है ए कितना है, ए को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और डी को क्या, डी कैसे निकालते हैं अपन, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं क्या, तो 8 - 3 करोगे तो कितने आएगा, चलो डी का मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस या सारबंध, निकल गया क्या। अब मैंने बोला जोन से आपसे टर्म पूछे उसको लास्ट टर्म मान लिया करो, क्या मान लोगे उसको, मतलब ये ए ऑफ एन हो जाएगा क्या अपने लिए, ए ऑफ एन कितना हो जाएगा 78। आईएमपी क्वेश्चन है, या ध्यान रखना। चलो देखो ध्यान से, ए है अपने पास, डी है अपने पास, और ए ऑफ एन है अपने पास। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको कल बताया था ए ऑफ एन वाला, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन, यही तो पूछा है उसने कौन से नंबर पे आएगा, तो नंबर ऑफ टर्म ही तो निकालना है, समझ गए क्या। चलो देखो नोट बाद में कर लेना बेटा, पहले समझ लो। ये 78 लिखा ए ऑफ एन की जगह, ए की जगह लिखा 3 एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, कोई दिक्कत किसी को, 3 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा क्या, और यहां बचा अपने पास एन माइनस वन इंटू 5। देखो फालतू का काम नहीं करना है, जैसे मैं सिखा रहे हैं ऐसे सीखना, नहीं तो यहाँ फालतू मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो, ठीक है, ऐसे काम नहीं करना, डायरेक्ट डिवाइड कर देना। देखो 78 में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे, ये मल्टीप्लाई में है क्या, इधर आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा एन माइनस वन, 5 से काट दो इसको, 5 × 5 5 बचेगा कितना 2, 5 5 जा कितना होता है, ये माइनस का है क्या, इधर आएगा तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब कौन से नंबर का टर्म है वो, कौन सा पद है 16वां टर्म। चलो देखो चेक करके बताएं कैसे चेक करेंगे। अब अपने को बताए अपन 16 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, अरे लिख सकते हैं, तो ए कितना है अपना 3 प्लस 15, और डी कितना है 15 5 जो 75 होता है क्या, और ये प्लस का 3, तो 75 + 3 कितना आएगा, आ गया, समझ गए बात को। तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं, याद रखना, इसलिए तुमको ये सिखाया था मैंने। चलो नोट करो, देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यही का यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, आपसे डायरेक्ट पूछा है पदों की संख्या बताइए एपी में, यही है क्या। देखो मैं बता देता हूं करना क्या आपको, बाकी आपको ही काम करना है, देखना ध्यान से। क्या लिखा है एपी आपको 7, 13, 19, ये लिखिए क्या 7, 13, 19, और कितना लिखा है 20, यही है क्या। देखो ध्यान से, कुछ नहीं, ये सब वैल्यू दी रखी है अपने, क्या दे रखी है, ए कितना हो गया, डी कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, 13 - 7 करो कितना आ जाएगा, और ये लास्ट टर्म है क्या अपने लिए, कितना हो जाएगा 206। अपने को उसने बोल ही रखा है नंबर ऑफ टर्म निकालना, मतलब किसकी वैल्यू निकालना है, एन की, रख दो इस फॉर्मूले में, निकालो, रोक के वीडियो, जिसको नहीं आया एक बार देख लो। ए देखो ए ऑफ एन कितना है 205, ए कितना है अपना 7, एन अपने को निकालना है, और डी है अपना 6, तो 205, ये प्लस का है क्या, इधर आएगा तो इक्वल टू में बचा एन माइनस वन मल्टीप्लाई 6, कितना बचेगा 198, अपॉन में क्या जाएगा, इक्वल टू में बचा एन माइनस वन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 6 से उड़ा दे डायरेक्ट, 6 3 जा 18, एक बचेगा क्या फिर 6 3 जा 18, तो 33, ये माइनस का इधर आएगा तो इक्वल टू एन, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, मतलब कौन सा नंबर का टर्म है, इसमें टोटल नंबर कितने टर्म है 34 टर्म, समझ गए क्या बात को। चलो यहीं के हिंट टू हिंट मैं आपको दूसरा दे देता हूँ, तो आप करना जब तक सोल्व, लिखना तो नहीं था ना किसी को, क्योंकि अब लिख भी नहीं सकते तो मैंने मिटा दिया है। देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन जो कर देगा उसको शक्तिमान बना देंगे, यस सर। चलो निकालो एन की वैल्यू इसमें, देखो इसको क्या लिख लोगे, इसको क्या लिख लेंगे 15 2 जा 31 अपॉन 2, इसको ऐसा लिख लेना तो सोल्व सही होगा वो, जल्दी वीडियो रोक करके करो। चलो देखो
ए देखो लास्ट वाली वैल्यू है क्या अपने पास, कितनी है, माइनस का 47 है। ए इधर देखो सब, ए कितना है। अब देखो डी कैसे निकाला, इसको क्या लिखा अपन ने 31/2। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते तो माइनस का 18 करना है क्या, या अपॉन 1 लिख सकते हैं क्या अपन, देखना ध्यान। 13 1 जा 18, 2 जा 36 होगा, 2 1 जा कितना होगा, तो 31 में से 36 जाएगा तो 5 बचेगा माइनस का, वो भी अपॉन में। तो डी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। ओके चलो देखो यहाँ वैल्यू रखो, माइनस का 47 रखा, ए कितना है 18, एन अपने को निकालना है, और इंटू डी कितना है माइनस का। कोई दिक्कत परेशानी किसी को। चल देखना ध्यान से, अब क्वेश्चन बनेगा अलग। माइनस का ये 47 है क्या, ये प्लस का है, इधर आएगा तो इक्वल टू में n-1 मल्टीप्लाई में जो लिखा वो ऐसा कैसा लिख दिया क्या, माइनस माइनस क्या होगा, जोड़ो कितना होगा, माइनस का होगा क्या। अब देखना ध्यान से, ये माइनस, ये जो -5 मल्टीप्लाई में है क्या, इधर इधर आएगा तो ये आ गया, और ये डिवाइड में है क्या, तो इधर आएगा तो। कोई जादू तो नहीं करा मैंने। चलो ये माइनस से माइनस उड़ जाएगा, 5 से काट दो, 5 1 जा, एक बचेगा क्या, 5 3 जा 15, 13 2 जा कितना होगा, ये माइनस का इधर आएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, मतलब कितने टर्म है इसमें टोटल, 27 टर्म। कोई बना शक्तिमान, नहीं बन पाया, मेरे को पता था नहीं क्योंकि आधे में कुछ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6। चलो बोला पटेल, मैंने आपको एक बार बात बताई थी कि n की वैल्यू भी कभी भी अपॉन में नहीं आती या पॉइंट में नहीं आती, याद है सभी को। जैसे कि n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, पदों की संख्या होती, तो पदों की संख्या कभी भी अपॉन में पॉइंट में नहीं आएगी, यह ध्यान रखना। जैसे ऐसा कभी ऐसा बोला अपन ने कि सलमान आधा है, सलमान एक ही है, या दो है, या तीन है, या चार, कभी ऐसा बोला 3.5 है, तो कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं हमेशा क्या आते हैं, एक होल नंबर आता है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगले क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़ेगी। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, आपको चेक वेदर द -150 लिखा है क्या, -150 माइनस का 150 लिखा है क्या, इज द टर्म ऑफ एपी 11 8 5 2, ये लिखा है क्या। आपको ये बताना है कि इस एपी में ये वाला टर्म कौन से नंबर का है, समझ गया बात को, समझ गए क्या, इस एपी में कौन से नंबर पे आएगा, ये कौन से नंबर पे आएगा जो अपने को बताना होता, अपन उसको क्या मान लेते हैं, ए ऑफ एन मान लेते हैं क्या, तो ये माइनस का 150 होगा। कोई समस्या दिक्कत परेशानी। ए कितना है अपने पास, डी निकाल दो जरा, 8 - 11 तो माइनस का 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी। वही अपने को नंबर ऑफ टर्म चेक करना है, और चेक करने का बोला है, ध्यान रखना, उसने क्वेश्चन में लिखा है चेक, जांच कीजिए, लिखा है क्या हिंदी में। हाँ 150। अब देखना ए कितना है अपना 11, n-1, और डी कितना है अपना माइनस का 3। कोई समस्या दिक्कत परसों है। चलो माइनस का 150, ये प्लस का है क्या, इधर आएगा तो ओके करो, 161 माइनस का अपॉन में क्या जाएगा, हो जाएगा क्या। अब देखो ये 3 से कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर नहीं कैंसिल होगा मतलब जो एन की वैल्यू आएगी वो काई में आएगी, अपने फ्रैक्शन में ही आएगी क्या, एक्स अपॉन वाई आएगी ना, कुछ भी मतलब, अरे एक्स अपॉन वाई मतलब कुछ भी नंबर में आएगा, अरे आएगा या नहीं आएगा। और मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ टर्म कभी भी अपॉन में नहीं आती, मतलब ये इस एपी का है ही नहीं, समझ गए बात को, मतलब ये एपी में आएगा ही नहीं। ओके तो क्या लिखना है अपने को, नो 150 इज द टर्म ऑफ एपी, समझ गए, -150 एपी का पद नहीं होगा। हाँ यस सर, मैं लिख दूं तो बोले तो क्या उसमें कोई